नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आचार संहिता लागू, नियम तोड़ने पर होगी सख्ती, गंभीर उल्लंघन में उम्मीदवारी पर भी संकट। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और उम्मीदवारों को इसके नियमों का पालन करना जरूरी होता है। प्रचार में सरकारी मशीनरी या संसाधनों का इस्तेमाल, मतदाताओं को प्रलोभन या धमकी देना और भ्रामक प्रचार जैसी गतिविधियां नियमों के दायरे में आती हैं। उल्लंघन की शिकायत मिलने पर चुनाव अधिकारी जांच और कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई मामले की गंभीरता पर निर्भर करती है और इसमें चेतावनी, प्रचार पर रोक या अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में एसआईआर सत्यापन खत्म, 47.9 लाख मतदाताओं के फॉर्म लंबित, अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नजर। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत फॉर्म जमा करने की समय सीमा अब खत्म हो गई। 16 अगस्त तक करीब 47.9 लाख मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुए थे, जिससे उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होने को लेकर सवाल उठे। अब अगला अहम पड़ाव ड्राफ्ट मतदाता सूची का है। जिन लोगों का नाम छूट सकता है उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसलिए मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा दाखिल करना चाहिए। दिल्ली की सरकारी कॉलोनीज का होगा कायाकल्प, पीडब्ल्यूडी आवासीय परिसरों को ऊंची इमारतों में बदलने की तैयारी। दिल्ली में आने वाले समय में सरकारी हाउसिंग कॉलोनीज की तस्वीर बदल सकती है। दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की पुरानी आवासीय कॉलोनीज को दोबारा विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। प्रस्ताव के तहत कम ऊंचाई वाली मौजूदा इमारतों की जगह ऊंची इमारतें तैयार की जा रही हैं। इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल होने के साथ सरकारी आवासों की संख्या बढ़ाने की संभावना है। दिल्ली में एनओसी की झंझट खत्म, सरकार ने कारोबार और मंजूरी प्रक्रिया को बनाया आसान। दिल्ली में कारोबार और निर्माण से जुड़ी मंजूरियों को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। नए सुधारों के तहत कई मामलों में अलग अलग विभागों से एनओसी लेने की पुरानी व्यवस्था को सरल किया जा रहा है। दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 में सिंगल विंडो, डीम्ड अप्रूवल और सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है। वहीं डीडीए ने रिहायशी प्लॉट पर नए मकान या पुनर्विकास के लिए अलग अलग एनओसी की बाध्यता खत्म करने का फैसला किया। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य पूरा, 5 रुपए में भरपेट भोजन, रोजाना 1 लाख लोगों को लाभ। दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन योजना के तहत 100 कैंटीन शुरू करने का लक्ष्य 8 महीने में पूरा कर लिया। रविवार को 25 नई कैंटीन के उद्घाटन के साथ राजधानी में इनकी संख्या 100 हो गई। यहां जरूरतमंदों, मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों और छात्रों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने 31 साल पुराने अपहरण मामले में उम्र कैद के दोषी को 26 साल बाद दबोचा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुराने अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा पाए आरोपी अमित यादव को 26 साल बाद गिरफ्तार किया। आरोपी पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए ऋषि सेठी के अपहरण का मामला था। वर्ष 2000 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो वापस जेल नहीं लौटा और फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए उसने ठिकाने और पहचान बदली। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को अब बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों बारिश कम होने के कारण राजधानी में उमस बढ़ी हुई थी। यमुना प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में मेडिकल हब, ताइवान सिटी समेत कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में यमुना सिटी के विकास को लेकर कई बड़े फैसले हुए। सेक्टर 13 और 14 में 500 एकड़ में मेडिकल हब, 480 एकड़ में यूनिवर्सिटी टाउनशिप और सेक्टर 6 में 300 एकड़ में ताइवान सिटी को मंजूरी मिली। इसके अलावा 100 से 125 एकड़ में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और अंतर्राज्यीय बस अड्डे के लिए भी जमीन आरक्षित की गई। दिल्ली में कूड़े से आजादी अभियान शुरू, सबसे साफ वार्ड को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने कूड़े से आजादी अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद शहर में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करना और वार्ड के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। अभियान के तहत सफाई के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले वार्ड को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का जोर कूड़ा उठाने, सफाई व्यवस्था मजबूत करने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर है।
दिल्ली को ट्रांजिट हब नहीं, वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनाने का रोड मैप पेश, अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर। दिल्ली अब सिर्फ देखने की नहीं बल्कि अनुभव करने की नगरी बनेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को ट्रांजिट हब से वैश्विक पर्यटन गंतव्य में बदलने का रोड मैप पेश किया। सरकार का फोकस विरासत, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, डिजिटल और नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने पर है। हाल ही में 4 नए पर्यटन सर्किट भी लॉन्च किए गए। पर्यटन बजट बढ़ाकर 412 करोड़ रुपए किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से मारपीट के आरोप में पीएचडी शोधार्थी निलंबित, कैंपस प्रवेश पर लगी रोक। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से कथित मारपीट का मामला सामने आया। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह को निलंबित कर दिया और उसके कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि विवाद विश्वविद्यालय परिसर में वाहन ले जाने को लेकर शुरू हुआ। इसी दौरान प्रोफेसर के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई। शराब घोटाले में केजरीवाल सिसोदिया पर सीबीआई का हमला, कहा जांच से बचने के लिए अपना रहे बचकाने तरीके। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर तीखी टिप्पणी की। एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि दोनों की ओर से जांच के दौरान अपनाए जा रहे हैं बचकाने तरीके। सीबीआई का आरोप है कि मामले की जांच को प्रभावित करने और सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। आप गुजरात को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मेटा को फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का निर्देश। गुजरात में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मेटा को आप गुजरात के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया। ये अकाउंट स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले ब्लॉक किए गए थे। आपने आरोप लगाया था कि बिना नोटिस और सुनवाई के पूरे अकाउंट को प्रतिबंधित करना राजनीतिक अभिव्यक्ति पर अनुचित रोक है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अंतरिम आवेदन पर यह आदेश दिया। चलती ट्रेन में तबीयत बिगड़े तो घबराए नहीं, 139 पर कॉल कर ऐसे पाएं मेडिकल मदद। चलती ट्रेन में अचानक आपकी या किसी सहयात्री की तबीयत अगर बिगड़ जाती है तो घबराए नहीं। सबसे पहले ट्रेन स्टाफ या टीटी को तुरंत सूचना दें। आप रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके मेडिकल सहायता की मांग भी कर सकते हैं। कॉल करते समय ट्रेन नंबर, कोच सीट नंबर और मरीज की स्थिति की सही जानकारी दें। सूचना मिलने पर रेलवे संबंधित टीम को अलर्ट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अगले स्टेशन पर मेडिकल सहायता की व्यवस्था की जा सकती है। मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा, युवाओं को साधने के लिए बीजेपी नई टीम पर लगाएगी दांव। मोदी सरकार और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं और कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। दूसरी ओर बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया, जिसमें युवा और महिला नेताओं को ज्यादा जगह देने की रणनीति दिखी। 11 राष्ट्रीय सचिवों में से 10 को बदले जाने की रिपोर्ट सामने आई। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी जेन ज़ी और युवा मतदाताओं तक पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली के 4 बड़े ट्रांसपोर्ट हब होंगे हाईटेक, मेट्रो, बस, रेल से मजबूत होगी कनेक्टिविटी। दिल्ली के ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2047 में राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया रूप देने की तैयारी है। योजना के तहत आनंद विहार, कड़कड़, डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन सराय का लेखा को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव है। इन केंद्रों पर मेट्रो, बस और रेलवे सेवाओं के साथ पैदल यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। इसका मकसद अलग अलग परिवहन साधनों के बीच आसान इंटरचेंज उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली के पार्कों का होगा कायाकल्प। एनडीएमसी ने विकास कार्यों के लिए 3.91 करोड़ रुपए किए मंजूर। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के आसपास के पार्कों की तस्वीर अब बदलने वाली है। नई दिल्ली नगर परिषद यानी एनडीएमसी ने पार्कों के कायाकल्प के लिए 3.91 करोड़ रुपए का बजट तय किया। योजना के तहत पार्कों में जरूरी सुधार और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर हरित और सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है। पश्चिमी एशिया युद्ध से बिटुमिन महंगा, दिल्ली की सड़क परियोजनाओं पर 72.55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध का असर अब दिल्ली की सड़क परियोजनाओं पर भी दिखाई दे रहा है। बिटुमिन की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते दिल्ली सरकार पर 72.55 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन की कीमत बढ़ने से परियोजना की लागत प्रभावित हुई। दिल्ली में आएगा टेक्नोलॉजी बूम, सितंबर में ड्रोन सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली में नई तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार 2 बड़ी नीतियां लाने की तैयारी में है। ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी के ड्राफ्ट जल्द मुख्यमंत्री की मंजूरी हेतु भेजे जा सकते हैं और सितंबर तक इनके लागू होने की उम्मीद है। मंजूरी के बाद जनता से सुझाव लिए जाएंगे और फिर इन्हें कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। प्रस्तावित ड्रोन पॉलिसी के तहत कंपनीज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के साथ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर जोर होगा।
हवाई किराए की लूट पर एससी सख्त, नियम न मानने वाली एयरलाइंस के विमान ग्राउंडेड करने की चेतावनी। हवाई किराए में मनमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने केंद्र से 7 दिनों के भीतर हवाई किराए से जुड़े नए नियम प्रकाशित करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वाली एयरलाइंस के विमानों को ग्राउंडेड किया जा सकता है। मामला खासतौर पर पीक सीजन और आपात स्थिति में बढ़ने वाले किराए से जुड़ा है। स्कूल्स में लड़कियों के वॉशरूम पर एससी सख्त, 98,000 से ज्यादा स्कूल्स का मुद्दा फिर पहुंचा कोर्ट। देश भर के सरकारी स्कूल्स में छात्राओं के लिए चालू वॉशरूम और स्वच्छता सुविधाओं की कमी का मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान बताया गया कि 98,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स में लड़कियों के लिए इस्तेमाल योग्य वॉशरूम उपलब्ध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उस पीठ के सामने रखने का निर्देश दिया जिसने जनवरी में मासिक धर्म स्वास्थ्य को जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना था। पेपर लीक के खिलाफ बड़ा फैसला, जेएसएससी, सीजीएल से एनटीए तक सरकार ने लिया एक्शन। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 2 राज्यों से बड़ी खबर सामने आई। झारखंड में 24 दिनों के छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई जेएसएससी, सीजीएल समेत सभी परीक्षा और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया। वहीं परीक्षा व्यवस्था में सुधार के तहत एनटीए ने 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटा दिया। ये कार्रवाई यूजीसी नेट के कुछ विषयों के प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी के बाद की गई। नितिन नवीन की तिरंगा वाली तस्वीर से छेड़छाड़ पर भाजपा भड़की, दिल्ली पुलिस में शिकायत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तिरंगा फहराते हुए तस्वीर से कथित छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वायरल एडिटेड तस्वीर में तिरंगा उल्टा दिखाई दे रहा है जबकि असली तस्वीर में झंडा सही स्थिति में था। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। दिल्ली भाजपा नेताओं ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत दी। शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 14 राज्यों में 253 हिरासत, 200 से ज्यादा ऑपरेटिव गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसीज ने कथित आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई के दौरान 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और 200 से ज्यादा ऑपरेटिव की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई। 80 से अधिक एफआईआर दर्ज होने की बात भी कही गई। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई में आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी बरामद किए गए। ई रिक्शा बैटरी ब्लास्ट से 2 मौतें, परिजनों ने अवैध चार्जिंग का आरोप लगाकर इंसाफ की मांग की। दिल्ली के रघुबीर नगर में ई रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग ने 2 लोगों की जान ले ली। हादसा सुबह करीब 4:42 पर एक इमारत की पहली मंजिल पर हुआ जहां बैटरी चार्जिंग के दौरान विस्फोट होने की शुरुआती जानकारी सामने आई। मृतकों में 17 वर्षीय सुफैद और 38 वर्षीय मोहम्मद सामिद शामिल है। परिजनों का आरोप है कि वहां अवैध तरीके से बैटरी चार्ज की जा रही थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।